दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एक खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। 4 चरणों में संपन्न होंगे पंचायती चुनाव। 9, 13, 17, 29 अक्टूबर को संपन्न होंगे चुनाव। 1 नवंबर को होगी मतगणना। राज्य चुनाव आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल ने संवाददाताओं को दी जानकारी। डकैती के अंदेशों पर ग्रामीणों का लखनऊ एसओजी पर हमला, तोड़ा वाहन, इनामिया फरार। सिविल ड्रेस में 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ने पहुंची लखनऊ एसओजी टीम के परिचय नहीं देने पर ग्रामीणों ने डकैत समझ लिया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से टीम पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से एसओजी टीम के वाहन तोड़ दिए गए। ग्रामीणों की गलतफहमी का फायदा उठाकर 25,000 का इनामी मौके से फरार हो गया। स्थानीय पुलिस की मदद से एसओजी को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस व एसओजी ने मिलकर दोबारा इनामी अपराधी को धर दबोचा। पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर गांव से जुड़ा हुआ है। मंगलवार की दोपहर सिविल ड्रेस में लखनऊ एसओजी के करीब 5 लोग सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वह सीधे गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर गांव पहुंचे, जहां लूट और जानलेवा हमले का अभियुक्त वारिस अली पुत्र मोहम्मद शफी छिपा हुआ था। पुलिस की तरफ से इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसे पकड़ने की योजना एसओजी टीम बना ही रही थी कि इसी बीच ग्रामीणों को गांव में डकैत आने की अफवाह मिली। ग्रामीण टूट पड़े। एसओजी टीम पर लाठी डंडे से जमकर हमला किया। इस दौरान एसओजी टीम का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, वो भी प्राइवेट वाहन था। एसओजी टीम के सदस्यों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। लगभग 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय पुलिस की हरकत के बाद एसओजी टीम के सदस्य चंगुल से बाहर आए। आज दिनांक 9 जून 2020 को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई सुल्तानपुर ने मांग दिवस के अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को जिलाधिकारी व माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का असर प्रत्यक्ष रूप से हमारी शिक्षा पर पड़ा है। अकादमिक सत्र बीच में ही रुक जाने से पाठ्यक्रम का एक अच्छा खासा हिस्सा छूट गया। उसकी भरपाई के लिए कुछ संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाओं को एक विकल्प के रूप में लिया, लेकिन सारे विद्यार्थियों तक डिजिटल संसाधनों और अच्छे इंटरनेट की अनुपलब्धता से ऑनलाइन कक्षाएं महज औपचारिकता तक सिमट कर रह गयी। जो संस्थान और औपचारिकतावश किसी तरह कुछ कक्षाएं चला भी पाए थे, उनमें भी विद्यार्थियों की उपस्थिति 30 से 40% ही रही। छात्राओं की उपस्थिति और भी कम थी। ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षा के लक्षण से इतनी दूर है कि बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं इससे छूट गए। ऑनलाइन कक्षाओं से छूट गए छात्र छात्राओं की समीक्षा तक ढंग से नहीं की गई। सरकार को ये समझना होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना और डिजिटल लिटरेसी 2 अलग अलग चीजें हैं। यही वजह है कि आधे से ज्यादा अध्यापक खुद उन प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और लिंक भेज कर कक्षाओं की गिनती करने पर मजबूर हैं। इसी पृष्ठभूमि में संस्थाओं द्वारा परीक्षा कराने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। ऐसे समय में जब संक्रमण अपनी चरम सीमा पर है और शारीरिक दूरी बहुत जरूरी है, ऑफलाइन परीक्षाएं संक्रमण के लिहाज से खतरनाक ही साबित होंगी। ऐसे में सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए तथा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोची जानी चाहिए। जिला मंत्री सौरभ मिश्र ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। कई शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
शिक्षक भर्ती मामला। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर यूपी सरकार को 37,339 पोस्ट को होल्ड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37,339 पोस्ट को रोकने का निर्देश दिया है। एक खबर सुप्रीम कोर्ट से और भी, कामगारों को 15 दिन के भीतर उनके गांव भेजने का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि कोविड-19 की वजह से बाहर रहने वाले कामगारों को 15 दिन के भीतर उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाए और उनके पुनर्वास के लिए उनकी कौशल क्षमता का आकलन करने के बाद रोजगार की योजनाएं तैयार की जाएं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने लॉकडाउन के दौरान पलायन कर रहे कामगारों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने फैसले में विस्तृत निर्देश दिए। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों की मांग किए जाने पर 24 घंटे के भीतर राज्यों को ट्रेन उपलब्ध कराई जाए। न्यायालय ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में इन कामगारों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत दर्ज शिकायतें वापस लेने पर विचार करने का भी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए। पीठ ने प्राधिकारियों को उन कामगारों की पहचान करने का निर्देश दिया जो अपने पैतृक स्थान लौटना चाहते हैं और उन्हें भेजने सहित सारी जिम्मेदारी मंगलवार से 15 दिन के भीतर पूरी की जाए।